एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में कूड का यूज़ किस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बनाने वाले हैं। जैसे कि भारत मैच जीत सकता था, वह सिर्फ 6 रन बना सका। मैं अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं कर सका। दरअसल मैं बेंगलोर जाना चाहता था, लेकिन फ़्लाइट रद्द होने के कारण मैं बेंगलोर नहीं जा सका। दरअसल मैं शॉपिंग करने जाना चाहती थी, लेकिन बारिश के कारण मैं शॉपिंग नहीं जा सकी। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये कूड का यूज़ करते हैं। तो वो भी हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली हम कैन का यूज़ करते हैं सत्ता के लिए, जब ये प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है। आप वहाँ पर कैन लगा देते हैं। बस सेम सिचुएशन में जब आपको पास्ट की बात करनी होती है तो आप वहाँ पर कूड लगा देते हैं। इसका पहला यूज़ बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, कैन की पास्ट फॉर्म होती है, कूड होती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, सकता था, सका या पाया, तो वहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देना है गाइस। अब दूसरा मीन देखें, सेकेंड यूज यहाँ पर दिया है कूड हैव, सकता था। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी दी हुई है, सकता था। यहाँ पर आपको ऐड कर देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसका मीन भी सकता था और इसका मीन भी सकता था, तो फिर कूड यूज़ करें या कूड हैव यूज़ करें, तो चलिए समझते हैं। जब भी काम करने की एबिलिटी आपके अंदर पास्ट में थी, आप कर सकते थे और आपने किया भी है, तो वहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं कि कूड लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जो भी कैन की जगह यूज़ हो रहा है, मतलब कि कैन प्रेजेंट में, कूड पास्ट में। लेकिन गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कूड हैव की, सकता था। लेकिन ये किस सिचुएशन में? तो काम तो होता है, हो सकता था, लेकिन आपने किया नहीं। मतलब आप किसी काम को तो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ किसी रीज़न से। यहाँ कोई एबिलिटी, कैपेसिटी शो नहीं कर रही है। सिंपली एक ऐसी सिचुएशन है जो यहाँ आप कुछ कर तो सकते थे, बट आपने नहीं किया या फिर नहीं हुआ। वो सिचुएशन में हम कुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि वह तुम्हारी हेल्प कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू। वह इंग्लिश बोल सकता था, मतलब ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह वहाँ जा सकता था, ही कुड हैव गॉन। वह तुम्हें कॉल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, ही कुड हैव कॉल्ड यू बट ही डिडंट कॉल यू। आइडेंटिफिकेशन दोनों की सेम है, बट दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। तो कुड सकता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव सकता था वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो वह तुम्हें इनवाइट कर सकता था, ही कुड हैव इनवाइटेड बट ही डिडंट इनवाइट यू। या फिर वह मुझे कॉल कर सकती थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी कुड हैव कॉल्ड मी। वह वहाँ जा सकता था, ही कुड हैव गॉन। वह लिख सकता था, ही कुड हैव रिटन, लेकिन उसके पास पेन नहीं था, बट ही डिड नॉट हैव अ पेन। तो गाइज, हमने क्या देखा कि कुड हैव दोनों की सकता था के लिए यूज़ किया जाता है, बट दोनों में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। और कुड हैव तो आई होप कुड का यूज़ आपको समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए कुछ रूल लगते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब सिंपल प्लस अदर वर्ड। पहला सेंटेंस लेते हैं, भारत मैच जीत सकता था, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिया कुड विन द मैच। इंडिया कुड विन द मैच। दूसरा सेंटेंस है, वह पहले भी अच्छा खेल सकते थे, ही कुड प्ले वेल बिफोर। ही कुड प्ले वेल बिफोर। वह सिर्फ 6 रन ही बना सका,
वह सिर्फ 6 रन ही बना सका। He could make only 6 runs. He could make only 6 runs. मैं अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं कर सका। I could not do anything for my elders. I could not do anything for my elders. आज बारिश हो सकती है। It could rain today. It could rain today. वह परीक्षा में 85% ही ला सका। He could have scored 85% in the exam. He could have scored 85% in the exam. क्या तुम मुझे मार्केट से ले जा सकते हो? Could you fetch me from the market? Could you fetch me from the market? तो देखा यहाँ पे मैंने ड्रॉप का यूज़ नहीं किया क्योंकि किसी इंसान के लिए ड्रॉप का यूज़ नहीं हो सकता, उसके लिए फैच यूज़ किया जाता है। ड्रॉप कोई चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम जो सेंटेंस बोलने वाले तो वहाँ पर एक्चुअली और बट ड्यू टू लैक ऑफ, ये दोनों है ना प्रीपोजिशन वर्ड है। जो सेंटेंस हम बनाने वाले हैं इंग्लिश में तो उसके आगे एक्चुअली लगेगा, फिर बीच में बट ड्यू टू लैक ऑफ, जिसका मीनिंग होता है कमी के कारण। तो ये दोनों प्रीपोजिशन वर्ड है। तो पहले एक्चुअली लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बट ड्यू टू लैक ऑफ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब सिंपल प्लस अदर वर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सच में मैं कार खरीदना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं कार नहीं खरीद सका। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू बाय अ कार, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई कुड नॉट बाय अ कार। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू बाय अ कार, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई कुड नॉट बाय अ कार। दरअसल मैं गांधीनगर जाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं गांधीनगर नहीं जा सका। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू गांधीनगर, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कुड नॉट गो टू गांधीनगर। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू गांधीनगर, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कुड नॉट गो टू गांधीनगर। दरअसल मैं कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन बुखार के कारण मैं कॉलेज नहीं जा सका। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज, बट ड्यू टू फीवर आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज, बट ड्यू टू फीवर आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। दरअसल मैं शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन बारिश के कारण मैं शॉपिंग करने नहीं जा सकी। Actually, I wanted to go for shopping, but due to rain, I could not go for shopping. Actually, I wanted to go for shopping, but due to rain, I could not go for shopping. Actually, I wanted to go to the Bangalore, but due to lack of flight, I could not go to the Bangalore. Actually, I wanted to go to the Bangalore, but due to lack of flight, I could not go to the Bangalore. दरअसल मैं शादी में जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस में छुट्टी न मिलने के कारण मैं शादी में ना जा सका। Actually, I wanted to go to the wedding, but due to lack of leave from office, I could not attend the wedding. Actually, I wanted to go to the wedding, but due to lack of leave from office, I could not attend the wedding. तो गाइस, आप डे टू डे लाइफ में आप और तरीके से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने किस तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।